हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं ओम प्रकाश। बिहार पुलिस से जो भी संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोग जानते होंगे कि मेरे यूट्यूब चैनल से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे में अपनी बात करूंगा। तो दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए साथियों, सब इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। और उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सब लिया गया है दोस्तों। तो अब दोस्तों आपसे लोग से मैं आग्रह यही करूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप लोग जो है ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों कि आप लोग जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। साथियों जो पहला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे दिया है कि टमाटर में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए मैं आपको बताते चलूँ, इसमें ऑप्शन भी देख सकते हैं आप लोग। देखिए आपको मैं बता दूँ दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि जो लाइकोपिन होता है, लाइकोपिन लाइकोपिन के जो कारण है साथियों, टमाटर का रंग क्या होता है दोस्तों, लाल होता है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और वही पूछा जाए साथियों, टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है साथियों, तो ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल मौजूद होता है साथियों, तो ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल मौजूद होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और वही पूछा जाए दोस्तों कि लाल क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, तो लाल क्रांति जो है इसका संबंध किससे है दोस्तों, तो मांस उत्पादन या अंडा उत्पादन जो है टमाटर उत्पादन से। किससे है दोस्तों, टमाटर उत्पादन से और मांस उत्पादन से। और मैं आपको बताते चलूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों कि जो है लाल क्रांति के जो जनक थे दोस्तों वो विशाल तिवारी थे। कौन थे दोस्तों, विशाल तिवारी लाल क्रांति के जनक हैं। तो दोस्तों ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वहीं अंडे के उत्पादन से बात करी जाए तो रजत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, तो अंडे उत्पादन से। किससे दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, अंडे उत्पादन से। और मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों कि जो है लाल क्रांति टमाटर उत्पादन में भारत का जो है विश्व में दूसरा स्थान है, सेकेंड स्थान है। और वहीं फर्स्ट स्थान के बारे में बात करी जाए तो चीन है। कौन सा है दोस्तों, चीन है। तो याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों कि जो दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है। आप लोग देखिए क्वेश्चन को दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी सारे इंपॉर्टेंट तथ्य बनेंगे मैं सब बताते चलूँगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊँ, भेजा इसको मैं बताते चलूँ दोस्तों कि जो है दूध का जो सफ़ेद रंग होता है साथियों, केसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है साथियों, केसिन के कारण होता है। केसिन के कारण। दोस्तों आपको से क्वेश्चन पूछूंगा कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों, तो पहला स्थान है। कौन सा, फर्स्ट स्थान है भारत का। और वहीं बात करी जाए कि भारत के किस राज्य में दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है दोस्तों, तो यूपी, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम में बन सकता है। और वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दूध पीला क्यों होता है साथियों, तो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण, पीला जो है, पीला दोस्तों किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। और देखिए दूध से कौन सा क्रांति संबंधित है साथियों, तो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे मेरे प्यारे दोस्तों, तो दूध उत्पादन से। इसको जो है ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन, दूध उत्पादन से। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि जो है श्वेत क्रांति जो है इसके जनक कौन थे दोस्तों, तो वर्गीज कुरियन। कौन थे दोस्तों, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। इन्हें भारत का मिल्कमैन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा साथियों। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। ठीक है, और वहीं पूछा जाए हरित क्रांति का जनक कौन है, तो साथियों हरित क्रांति के जो जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति जो है दोस्तों 1960 के दशक में हुई थी दोस्तों, पंजाब और हरियाणा राज्य में। ठीक है, तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप लोग क्वेश्चन को देखिए, तब तक मैं बोर्ड को साफ कर लूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये सब बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं, तो मैं सोचता हूं कि आप लोग को करवा दिया जाए प्रैक्टिस, ताकि एग्जाम तक आते आते आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के मोड में हो जाएं, तो इसलिए। और दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? जस्ट मैं अभी ऊपर ही बताया साथियों कि गाय के दूध का रंग पीला जो है वो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। तो ये तो हो गया दोस्तों, ठीक है। और आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध का पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन, दूध का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 6.5 से लेके 6 पॉइंट जो है 7 के बीच होता है, ठीक है। और देखिए पीएच मान की खोज किसने करी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सोरेनसन किए थे। कौन से किए थे साथियों? सोरेनसन किए थे। कब किए थे साथियों? 1909 में किए थे। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और वहीं बात करी जाए कि पीएच स्केल पर कितना से कितना पैमाना होता है साथियों, तो 0 से लेके और 14 तक जो है पीएच मान का जो है पैमाना होता है, ठीक है। देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो अगर 7 से मतलब 7 से कम होगा, तो 7 से कम होगा तो क्या होगा साथियों? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। और वहीं अगर 7 से अधिक होगा दोस्तों तो क्या होगा? क्षार होगा। और वहीं पूछा जाए कि जो है 7 के बराबर होगा तो क्या होगा दोस्तों? 7 के अगर बराबर होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। और वहीं पूछा जाए कि अगर 7 से अधिक होगा तो क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा क्षार। क्या होगा? क्षार। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में बनते हैं, तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो क्या राइट आंसर होगा? जो है कैरोटीन राइट आंसर होगा, कैरोटीन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? जस्ट अभी मैं आप लोग को बताया हूँ कि दूध का जो पीएच मान होता है, इसमें ऑप्शन में देखिए साथियों 2.4 दिया है, 3.8 दिया है, और उसके बाद जो है क्या दिया है, और 6.6 दिया है, और 8.0 दिया है। तो 6.5 से और 6.7 के बीच में जो है 6.6 है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5वां प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? जस्ट अभी आप लोग को मैं बताया हूँ साथियों कि भारत में जो है वो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। किनको जाना जाता है दोस्तों? वर्गीज कुरियन। भारत का मिल्कमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा दोस्तों? इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है वो बी के साथ राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है, और इसमें देखिए एक ऑप्शन दिया है बलवंत राय मेहता समिति। तो साथियों ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है। साथियों पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये जो है पंचायती राज दिवस जो है दोस्तों वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। और वहीं आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पंचायती राज जो है वो सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुआ था दोस्तों? तो राजस्थान में हुआ था, राजस्थान। और यहाँ जो है नागौर जो है जिला में जो है लागू हुआ था। राजस्थान के बारे में बात करी जाए तो इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? जयपुर है, जयपुर को साथियों क्या बोलते हैं? पिंक सिटी, यानी गुलाबी शहर कहते हैं, पिंक सिटी, ठीक है। और वहीं बात करी जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान ही है, ठीक है। और पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए आप लोग इसको देखते चलिए, इसके बारे में भी मैं जो सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊँ साथियों कि जो है इसमें जो है ऑप्शन दिया है करनाल। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है दोस्तों, स्थापना इसके बारे में बात करी जाए तो कब हुई थी साथियों? 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में, जब स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज पार्टी की स्थापना हो रही थी साथियों। आप लोग जानते होंगे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी थी इलाहाबाद में, ठीक है। याद रखिएगा इलाहाबाद। इसका वर्तमान नाम क्या हो गया दोस्तों? प्रयागराज हो गया है। तो ये जो है करनाल में, कहाँ है दोस्तों? ये करनाल में, करनाल जो कि हरियाणा में पड़ता है। कल्पना चावला के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो उनका जो जन्म स्थान भी है वो हरियाणा के करनाल में है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, पीएच स्केल की खोज किसने करी? दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि पीएच स्केल की जो खोज है वो सोरेनसन किए थे, 1909 में किए थे। यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? तो साथियों सोरेनसन किए हैं। तो क्या होगा दोस्तों? सोरेनसन राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है क्या दिया है? ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और वहीं बात करी जाए दोस्तों
और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। लुई पास्चर, तो लुई पास्चर जो है साथियों ये क्या किए थे, ऑप्शन नंबर ए में देखिए लुई पास्चर। तो रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी, रेबीज के टीके की खोज, टीके की खोज किसने की, तो दोस्तों ये किए थे लुई पास्चर। कौन थे किए थे, लुई पास्चर, पास्चर किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जे थॉमसन। तो ये साथियों किसकी खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, जे थॉमसन किए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन राइट आंसर होगा। कब किए थे दोस्तों, 1906 में किए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला दिया है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो जो न्यूट्रॉन है दोस्तों इसकी खोज जेम्स चैडविक किए थे। कौन किए थे न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, चैडविक, ठीक है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग देखिए बोर्ड पर कि जो है लुई पास्चर किसकी खोज किए थे, तो लुई पास्चर जो है दोस्तों वो रेबीज के टीके की खोज किए थे। किसका किए थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए जो है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, तो ये किसके लिए मिला था दोस्तों बताइए आप लोग। अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि इनको जो है इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए मिला था 1906 में। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, तो साथियों न्यूट्रॉन की खोज जस्ट मैं अभी बताया हूँ कि जेम्स चैडविक किए थे। कौन किए थे साथियों, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, तो ये किए थे जेम्स चैडविक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीएच पैमाने की सीमा क्या है, पीएच पैमाने की जो सीमा है दोस्तों 0 से लेके और कितना तक है दोस्तों, 14 तक है, जस्ट अभी बताया हूँ। यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर का पीएच स्तर क्या है, तो मानव शरीर का जो पीएच स्तर है दोस्तों 7.35 से लेके 7.45 के बीच होती है दोस्तों शरीर का जो है तापमान पीएच स्तर, ठीक है। और देखिए जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में बात करी जाए दोस्तों, तो हाइड्रोजन जो है पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन की क्षमता, और हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है, जस्ट अभी बताया हूँ साथियों इसका हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। यानी ये ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज़ों के टायरों के भरने वाले मतलब जो टायर होते हैं उसमें कौन से गैस भरे जाते हैं दोस्तों, तो बताइए नाइट्रोजन। क्या होगा आंसर साथियों, नाइट्रोजन भरे जाते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भरे जाते हैं। वहीं पूछा जाए संपूर्ण पृथ्वी पर नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, 78.8% है। कितना है, 78.8%, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। और इसका जो परमाणु संख्या होता है नाइट्रोजन का वो क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अरे यार, परमाणु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो साथियों जस्ट अभी बताया हूँ कि 78.8% होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दांतों का क्षय शुरू होता है जब जो है मुंह का pH मान क्या होता है दोस्तों, तो देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है। और अगर आपका मुंह का pH मान 5.5 से अगर कम होते जा रहा है, कम, तो क्या होगा दोस्तों, आपके दांत जो है खराब होने लगेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम जो है वो भाग क्या कहलाता है दोस्तों, तो दांतों का जो है इनेमल कहलाता है। क्या कहलाता है, इनेमल, इनेमल। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इनेमल यानी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो जरूर याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।